बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाता तब तक इस केस के जो हकायक मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। हुज़ूर वाला, आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो जो नूर बीवी जो मरकजी मुल्जिम ज़हीर अहमद की वालदा है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी, वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। एक शख्सियत ने इंकशाफात किए हैं, उन्होंने बताया है कि वो फलां जगह पे मौजूद है। तो नूर बीवी इस वक्त कहाँ पे मौजूद है और पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, इस चीज पर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, आज मरकजी मुल्जिम ज़हीर अहमद की जमानत के हवाले से समाअत थी, उस समाअत का क्या अहवाल है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुज़ूर वाला, सबसे पहले हम इस पर गुफ्तगू करते हैं नूर बीवी इस वक्त कहां पे है, क्योंकि 6 मुल्जिमान जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। कदीर अहमद जो मरकजी मुल्जिम ज़हीर अहमद के भाई हैं और नूर बीवी जो मरकजी मुल्जिम ज़हीर अहमद की वालदा है, वो इस वक्त कहां पे है। इससे पहले जो हमारे तक इतला थी वो ये थी कि नूर बीवी मुगलपुरा में मौजूद थी अपने रिश्तेदारों के घर में, लेकिन इतला ये मिली कि पुलिस की जानिब से उनको ये बताया गया कि आज यहां पर रेड होने वाला है, तो लिहाजा आप यहां से रफू चक्कर हो जाएं। तो नूर बीवी वहां से चली गई, कदीर भी वहां से चला गया। मुगलपुरा में ये लोग अपने रिश्तेदारों के घर में मौजूद थे, ये आज से पहले की बात है। हुजूर वाला, अदालत तकरीबन 3 मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। 3 मरतबा अदालत ये कह चुकी है पुलिस को कि नूर बीबी को गिरफ्तार करके लाया जाए, लेकिन ये बेसिकली जिम्मेदारी सिंध पुलिस की थी। सिंध पुलिस इस ज़हरा काज़मी केस के हवाले से अगर बात की जाए तो बेशुमार चीज़ें हैं जिस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं। बाकी हमारे यूट्यूबर, हमारे मीडिया के हजरात इसको बयान कर चुके हैं। वो किस तरह संजीदगी से इस केस को लेकर चल रही है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मजीद इस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईजी सिंध साहब ने यह कहा था, गुलाम नबी मेमन साहब ने यह कहा था कि यह केस तो है ही नहीं, ये केस तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है ही नहीं, ये केस तो बनता ही नहीं है, ये केस तो बिल्कुल खत्म हो गया। इन्होंने एक तरीके से केस को खत्म करके रख दिया था, लेकिन अदलिया की जानिब से दोबारा इस केस में जान आई। आज वो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, बच्ची शेल्टर होम में गई। ये सारा वाकया काफी पीछे का है, अगर इस पर हम जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल एक खातून है जिसका नाम है जुनैरा माहम। जुनैरा माहम मेरी अपनी अच्छी दोस्त है। दोस्त से मुराद ये है कि मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो उनसे एक ताल्लुक है, बातचीत उनसे होती है। लेकिन जुनैरा माहम ने कल अपनी एक वीडियो में दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि नूर बीवी इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो रिहाइश गाह सरकार की जानिब से उनको दी गई है उस जगह पे वो मौजूद है। हुजूर वाला, सवाल यह है कि अदालत 3 मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। सिंध पुलिस को 3 मरतबा अदालत यह कह चुकी है कि नूर बीवी को गिरफ्तार करके लाया जाए, लेकिन सिंध पुलिस से गिरफ्तार नहीं हो रही। तो हुजूर वाला, यहां एक कुतई, बाकी बड़ी कुतई जो है वो पंजाब पुलिस की भी बनती है, लाहौर पुलिस की भी बनती है। अगर वो खातून पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है तो फिर तो आसान तरीका है, सीधी सी बात है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जाकर जो वारंट गिरफ्तारी है वो दिखाए जाए और उनको ये बताया जाए कि सिंध हाई कोर्ट में, कराची में, सिंध में ये खातून जो है मतलूब है, अदालत के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो लिहाजा इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो यकीनन इंतजामिया उनको गिरफ्तार करने से नहीं रोकेगी। यहां कुछ मसला ये है, जहां तक मेरी इतला, मेरे सराय मुझे पहुंचा रहे हैं कि पंजाब पुलिस में, लाहौर पुलिस में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे अहलकार मौजूद हैं जो इनका करता धरता है, यानी इस मुबैना तौर पर इस गैंग का ज़हीर, शब्बीर, कदीर, ये सारे जो लोग हैं इनसे उनके कुछ रवाबित हैं, कुछ ताल्लुकात हैं, पैसे की बुनियाद पर हो सकते हैं या किसी बुनियाद पर भी उनके ताल्लुकात हो सकते हैं। बहरहाल वो उनको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे। ना पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर रही है, ना लाहौर पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और सिंध पुलिस की नाकामी की तो इंतहा ही हो जाती है। जिस तरह वो मोहतरमा फरमा रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है, इससे तो वाज़े लग रहा है कि सिंध पुलिस की जानिब से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया। सिंध पुलिस की जानिब से एक लम्हे के लिए इस चीज को सीरियस नहीं लिया गया। हालांकि सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का केस था, चाइल्ड प्रोटेक्शन का केस था, यानी इंतहाई अहम तरीन केस था, और उस पर अदालत बारहा ये कह चुकी है कि एक मुल्जिमा को गिरफ्तार किया जाए। उसके बावजूद
पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। इससे पहले आपको याद होगा पुलिस का आईजी तब्दील हो चुका है, पुलिस के आयुक्त तब्दील हो चुके हैं। मतलब कि अब अदालत करे क्या? अदालत आईजी भी तब्दील करती है, तफ्तीशी अफीसर भी तब्दील करती है, अहकामात भी जारी करती है, लेकिन उसके बावजूद मुल्ज़मान तक नहीं पहुंचा जाता। हुजूर वाला ये अलमिया है पंजाब पुलिस का, सिंध पुलिस का, पाकिस्तान की पुलिस का। अब इसमें अदालत मेरे ख्याल में और कुछ आर्डर नहीं कर सकती। तो बहरहाल यहां तक मुझे मालूमात मिली है किसी जराए से कि पंजाब यूनिवर्सिटी में खातून मुल्ज़िमा मौजूद है। जब मौजूद है तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? यह सवाल मैं आप तक छोड़ के जा रहा हूं। मजीद वीडियो अगर मैं बनाऊंगा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगला टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।